Hello students, God bless you. Mathematics class 8, chapter number 21. इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है और एक क्वेश्चन मैंने किया भी था। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उसको मैंने आपको खुद करने को कहा था। सेम मेथड है जिसको हम हीरोज फार्मूला कहते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c इक्वल होता है। s को फाइंड करने का मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं कि तीनों साइड्स का सम लेके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी s is equal to a plus b plus c over 2। तो आज हम इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 10.24 स्क्वायर मीटर। कि हमें एरिया जो है वो किसी स्क्वायर का दिया हुआ है और हमने उसकी लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10.24 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वन साइड। अब अगर एरिया गिवन है तो एरिया का फार्मूला जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और अगर हमें एरिया गिवन है और हमने वन साइड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो लेंथ ऑफ वन साइड आ जाएगी। क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ वन साइड या लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर क्या करना होगा, 10.24 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो 10.24 का हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे 10.24 और पेयर बना देंगे, यहां पे 3 से हम करेंगे, 3 3 are 9 और 1 नीचे आ गया 24, ये जो पॉइंट के बाद वाला जब पेयर नीचे उतारेंगे तो ऊपर पॉइंट प्लेस कर देंगे। यहां पे पॉइंट लगा दिया हमने, 24 को नीचे उतार लिया। अब 3 का डबल लेंगे तो 6 होगा। 6 को हम अगर 6 के साथ 1 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 आएगा, और 60 अगर 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 124 आ जाता है। यानी यहां पे भी हम 2 लिख देते हैं और यहां पे भी 2 लिख देते हैं। नाउ 62 2s are 124। तो यहां पे जो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई है वो कितनी है, 3.2 मीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब स्क्वायर की हर साइड जो है वो इक्वल होती है, तो हम क्या लिखेंगे 3.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने मैंने कर दिया। ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं आमतौर पे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ if its area is 512 square meter, find its perimeter। ओके, हमें इसका एरिया गिवन है और एरिया से हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ को और ब्रेड्थ को। और जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हम फाइंड कर लेंगे देन फिर क्या हम करेंगे कि पेरीमीटर का फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 512 स्क्वायर मीटर। ओके, तो एरिया हमें रेक्टेंगल का गिवन है 512 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का डबल है। तो अगर हम इसको ब्रेड्थ को x कह दें तो x का 2 टाइम क्या होगा, डबल 2x होगा। तो हम यूं करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल let the breadth of rectangle is equal to x meter and let the length of the rectangle, इसका 2 टाइम है। ये कैसे हमें पता चला, बिकॉज गिवन में है कि इफ इट्स ऑफ अ ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ इट्स लेंथ, कि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का हाफ है, तो लेंथ जो है वो 2 टाइम होगी इसका 2x मीटर। अभी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो लेंथ हमने क्या पुट कर देनी है 2x
और ब्रेड्थ क्या पुट कर देनी है x, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी गिवन है 512। नाउ 2x मल्टीप्लाई x, 2x स्क्वायर कैसे, 2 तो वैसे ही रहेगा और ये 1 है ना इसके साथ, तो 2 1s are 2, लेकिन x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो पावर 2 512। अब अगर हमें x स्क्वायर फाइंड कर लेना तो क्या करेंगे, 512 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, 2 25 टाइम 2 6 टाइम, यानी 256, x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। नाउ स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 256 का भी स्क्वायर रूट, यहां से x का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट की साइन से कैंसिल, x इज इक्वल टू, नाउ 256 का स्क्वायर रूट जो है आप डिवीजन मेथड से साइड में भी फाइंड कर सकते हैं, तो डिवीजन मेथड से 1 1s are 1, 2 minus 1 1, 56 नीचे 1 का डबल 2, 2 के साथ अगर हम 8 लगा के 8 से करें 8 8s are 64, 6 लगा के करेंगे तो मेरा ख्याल सही रहेगा, 6 6 are 36, 3 कैरी, और 6 2s are 12, 12 and 3 15, 115, 156, ये कितने से आया हमारा 6 के साथ, तो 6 इधर भी लिखा 156, तो x का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 16। अब ये 16 मीटर हमने x जो लेट किया था वो हमारे पास आ गया, हमारे पास x लेट किया है ब्रेड्थ है ना, हमने जो ब्रेड्थ को x कहा था, तो हेंस ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ 16 मीटर, और लेंथ जो है वो चूंकि ब्रेड्थ का डबल है तो क्या आ जाएगी 2x, वो जो हमने सपोज लेट किया हुआ था पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में, तो वो 2x है, तो 2 into 16 मतलब 32 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन उसने ये किया है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड कर ली, अब पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला जो रेक्टेंगल के लिए होता है वो होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो वाला फार्मूला लिख के उसमें हम ये 16 और 32 ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है जी 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 लेंथ हमने जो फाइंड की हुई है वो 32 और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 16, सो 2 into 16 प्लस 32 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96, और चूंकि ये पेरीमीटर है तो इसका यूनिट मीटर आएगा, अगर एरिया होता तो फिर क्या आना था मीटर्स पे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होता है कि देख लें कि हमें दिया क्या था और फिर हमें फाइंड क्या करने को कहा था। गिवन ये था कि एरिया रेक्टेंगल का गिवन था 512 स्क्वायर मीटर, और ये भी उसने बता दिया था कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है, या फिर यूं कहते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का हाफ है। तो हमें फाइंड करने को कहा था पेरीमीटर फाइंड करें, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एरिया लिखने के बाद लेट कर लिया था लेंथ को, ब्रेड्थ को हमने x कहा और लेंथ को हमने 2x कहा। अच्छा, हम इसमें यूं भी कर सकते थे, अगर हम लेंथ x कर लेते तो ब्रेड्थ हम x ओवर 2 कर देते, हाफ कर देते तो भी ठीक था, लेकिन ओवर से बचने के लिए हमने ब्रेड्थ को x कह दिया और लेंथ को 2x कह दिया, और उसके बाद जब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई तो फिर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख के 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें वो लेंथ और ब्रेड्थ की दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और इस तरह से 96 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन, अगली वीडियो में मैं आपके लिए मजीद क्वेश्चंस करूंगा और उम्मीद है कि आप साथ साथ कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।